Hello everyone, welcome to my channel. As we have already started our topic factors influencing growth and development, हमने हमारी लास्ट वीडियो में आर्गुमेंट्स कर लिए थे, आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ हेरिडिटी। हमने उस वीडियो में देखा था कि जो हेरिडिटेरियंस होते हैं वो कहते हैं कि हेरिडिटी इज़ द ओनली फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। And in our today's video we are going to discuss the concept of environment। हम पहले environment की definition देखेंगे, introduction देखेंगे and after that we will be covering the arguments in favor of environment। फिर हम वो arguments देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट के फेवर में हैं। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ द ओनली फैक्टर जो कि किसी पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। So now let us start by understanding the meaning of environment. The term environment is derived from French word environner which means to surround. In essence, environment refers to the external surroundings and conditions that influence an individual's life since conception to death। तो जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है इन्वायरनर। उसका मतलब होता है टू सराउंड। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें वो सारी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो कंडीशंस आ जाती हैं जो किसी इंडिविजुअल की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। Consciously or unconsciously, environment molds the behavior and personality of a child। तो जो हमारा environment होता है, हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, वो कॉन्शियसली भी बच्चे के इंडिविजुअल के बिहेवियर को मोल्ड कर सकती हैं एंड दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो हैपन अनकॉन्शियसली। Environment encompasses various aspects including physical, social and cultural factors। Environmental factors में हमारे पास ये सारे aspects आ जाते हैं जैसे कि physical, social और culture factors। As a factor of growth and development, environment plays a crucial role in shaping an individual's cognitive and socio-emotional development. It provides necessary stimuli, resources and support that fosters growth and maturation. A nurturing environment can promote healthy and holistic development while a deprived environment can hinder it। तो इसका क्या मतलब है कि जो अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट एक बहुत ही क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट को शेप करने में। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो नेसेसरी रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ को या फिर डेवलपमेंट को फोस्टर करती है। मींस उनसे उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है वो इन्हेंस होती है, बूस्ट होती है। और एक जो नर्चरिंग एनवायरनमेंट होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा, उसके साथ बच्चे की होलिस्टिक और हेल्दी डेवलपमेंट प्रमोट होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस उसकी ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। बट अगर डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट है तो उसकी वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको हिंडर कर सकता है हमारा deprived environment। So now we are going to study the arguments in favor of environment। तो जो environmentalist हैं, the upholders of environment say that it is a major force in determining the personality of an individual whereas heredity plays a negligible role। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं या फिर अपहोल्डर्स हैं जो इन्वायरमेंट के, वो इन्वायरमेंट को मेजर फोर्स मानते हैं कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उसकी डेवलपमेंट को डिटरमिन करने में एक मेजर फोर्स है इन्वायरमेंट। और ये हेरिडिटी को बोलते हैं कि वो एक निग्लिजिबल रोल प्ले करती है। So the very first example is example of Hogo fish। If this fish is incubated in a abnormal temperature, its offsprings develop one eye instead of two eyes। It is due to the environment। तो अगर हम होगो फिश की एग्जांपल लें, you have to remember these names।
जैसे हमने आर्गुमेंट्स किए थे हेरिडिटी के फेवर में, उसमें हमने कुछ फैमिलीज़ की स्टडीज़ की थी। जैसे हमारे पास थी वेजवुड डार्विन गेल्टन स्टडी, कैलिकैक स्टडी एंड ज्यूक्स फैमिली स्टडी एंड वन मोर स्टडी वाज देयर, कार्ल पर्सन्स स्टडी। तो वो सारी स्टडीज़ हमने की थी हेरिडिटी के फेवर में, वो फैमिलीज़ की स्टडी की गई थी और उनसे ये ऑब्ज़र्व किया था कि हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स कि किसकी फैमिली पर स्टडी हुई थी एंड हु कंडक्टेड दैट स्टडी। एंड अंडर दिस कंटेक्स्ट अगर हम आर्गूमेंट्स की बात करते हैं एनवायरनमेंट के फेवर में, तो इसमें जैसे हमारे पास होगो फिश हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, रामू का केस है, अमला और कमला का केस है, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। सो पहली एग्जांपल क्या है, होगो फिश की एग्जांपल है कि अगर हम इस फिश को अब नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसकी सिर्फ एक आई डेवलप होगी इंस्टेड ऑफ टू। तो ये इसका क्या रीज़न है, इट इज़ ड्यू टू एनवायरनमेंट, क्योंकि उसको अब नॉर्मल टेम्परेचर में रखा गया था। देन द सेकेंड आर्गूमेंट इज ऑफ फ्रूट फ्लाई। If this fly is hatched in an abnormal temperature, then this fly has tendency to develop numerous legs instead of 6। जैसे हमने होगो फिश में किया कि उसकी 2 आई की जगह पर सिर्फ 1 आई की ही डेवलपमेंट होगी, उसी तरह फ्रूट फ्लाई में ऐसे है कि अगर हम इसको अबनॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो इस फ्लाई की टेंडेंसी होती है कि ये 6 से ज़्यादा लेग्स को डेवलप कर सकती है। इट कैन डेवलप न्यूमरस लेग्स इंस्टेड ऑफ 6। देन द थर्ड इज केस ऑफ रामू द वोल्फ बॉय। दिस केस इज क्वाइट recent, who remained among the wolves and become wolf in food habits, speech and other traits. Instead of walk, he could only crawl. This proves that individual is more the product of environment। तो ये जो रामू की एग्जाम्पल है ये एक रीसेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो रामू होता है उसको वॉल्व्स के साथ रखा जाता है, तो वो अपनी फूड हैबिट्स में, स्पीच में और बाकी सभी ट्रेड्स में भी वॉल्फ ही बन जाता है। वो चल नहीं सकता, वो क्रॉल करता है। तो ये चीज़ हमें क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या बताती है कि जो एक इंडिविजुअल होता है इट इज़ मोर अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, उस पर एनवायरनमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। देन द फोर्थ केस ऑफ अमला एंड कमला। They are aged 2 and 9 years respectively and were hatched in a jungle. They used to talk, walk and act like wolves। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में रामू का किया कि उसको वॉल्स के बीच रखा गया था, तो उसकी जो फूड हैबिट्स थी, स्पीच थी और बाकी सारे ट्रेड्स थे वो भी वॉल्फ की तरह ही हो गए थे। उसी तरह अमला और कमला का केस है, इनकी एज थी 2 and 9 years रिस्पेक्टिवली। दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट फिगर्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड नो दैट एज ऑफ कमला इज़ 2 year एंड कमला 9 years लाइक दिस। इनको भी जंगल में रखा गया था, तो ये दे यूज टू टॉक, वॉक एंड एक्ट लाइक वॉल्व्स। देन द फिफ्थ आर्ग्यूमेंट इज़ नर्सरी एजुकेशन। It has been found that children who are sent to nursery earlier than other children show an increase of 4 to 5 points in their intelligent quotient as compared to the other children। तो इसमें नर्सरी एजुकेशन की बात की गई है कि जिन बच्चों को हम जल्दी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देते हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन दूसरे चिल्ड्रन से करें जो लेट स्कूल लगते हैं, उनकी एंट्री लेट होती है, तो जो पहले डाले हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है वो 4 to 5 पॉइंट्स ज़्यादा होता है दूसरे बच्चों से जिन्होंने लेट एडमिशन ली होती है, लेट एक्वायर की होती है उन्होंने नर्सरी एजुकेशन। देन द लास्ट आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ एनवायरनमेंट इज़ अकबर्स एक्सपेरिमेंट। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द सोसाइटी एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डम्ब नर्सेस। तो अकबर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ बच्चों को उसने सोसाइटी से दूर रखा एंड दे ऑल वर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डम्ब नर्स।
जो एनवायरनमेंट मिला था डम्ब नर्सेस का, उसके साथ क्या हो गया, वो जो चिल्ड्रन थे दे ऑल्सो रिमेन्ड डम्ब। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, दैट देयर इज़ अ इन्फ्लुएंस ऑफ आवर सोशल इन्वायरमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हमने 6 किए हैं आर्ग्यूमेंट्स। एक एग्जांपल हमने की थी होगो फिश की, उसमें था कि 2 आइज़ की जगह पर 1 आई की ही डेवलपमेंट होती है अगर हम उसको अब नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं। अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें, उसको अगर अब नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है, देन इट हैज़ द टेंडेंसी टू डेवलप न्यूमरस लेग्स। वो न्यूमरस लेग्स को डेवलप कर सकती है इंस्टेड ऑफ 6। वैसे नॉर्मली उसकी 6 लेग्स होती हैं। देन रामू का केस था, वो एक वॉल्फ बन गया था इन हिज फूड हैबिट्स, स्पीच एंड अदर ट्रेड्स। इसकी तरह ही सेम एग्जांपल थी अमला और कमला की, वो भी दे यूज टू टॉक, वॉक एंड एक्ट लाइक वॉल्व्स। फिर हमने नर्सरी एजुकेशन की एग्जांपल देखी थी कि जिन बच्चों को हम जल्दी एजुकेशन के लिए स्कूल में डाल देते हैं, उनका जो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है वो 4 to 5 पॉइंट्स ज़्यादा होता है दूसरे बच्चों के, अगर हम कंपैरिजन करते हैं। देन द लास्ट वाज अकबर्स एक्सपेरिमेंट। इसमें था कि जो चिल्ड्रन थे उनको सोसाइटी से दूर रखा गया था और डम्ब नर्सेस की सुपरविज़न में रखा गया था। सो ये क्या शो करता है कि जो चिल्ड्रन थे दे ऑल्सो रिमेन्ड डम्ब, एंड इट मीन्स दैट जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है किसी इंडिविजुअल पर। एंड विद अवर टुडेज़ वीडियो हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। हम स्टेजेस पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जैसे हमारा अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया एंड एडोलेसेंस पीरियड हो गया। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन।